आज हम रिव्यू करेंगे ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन। एक ही स्कूप बची है मेरे पास, और हाँ वुमेन का प्रोटीन पाउडर है, लेकिन मेंस होके भी मैंने कंज्यूम कर लिया है। ये देखिए एक स्कूप ही बची है। एनीवेज, हाँ तो हम स्टार्ट करेंगे ओजीवा प्रोटीन पाउडर एंड हर्ब्स फॉर वुमेन का रिव्यू आज के वीडियो में। देखिए बहुत ज़्यादा फीमेल्स लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़ इस प्रोटीन पाउडर के बारे में एक एजुकेशनल वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि क्या ये प्रोटीन पाउडर जो है वो वुमेन्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है या नहीं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मेल हैं और ओजीवा प्रोटीन पाउडर फॉर मेल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का वीडियो देखें, क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है ओजीवा प्रोटीन पाउडर फॉर मेंस और फॉर वुमेन्स को लेके वो लगभग सेम है। तो अगर आप मेल हैं तो आपको भी आज का वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर की रिव्यू की रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा वुमेन्स लोगों की तरफ से क्यों आई है। वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो वुमेन्स लोग हैं उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है, यूट्यूब पे कमेंट किया है कि सर प्लीज़ आप ओजीवा प्रोटीन फॉर वुमेन का रिव्यू कर दिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोटीन है और खासकर वुमेन्स लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वे जो होता है वो इटसेल्फ एक नेचुरल सोर्स ही होता है। वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीन जो कि दूध से, काऊ मिल्क से डिराइव किया गया हो। और अगर आप ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन का इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा वे से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। देखिए 32 ग्राम्स के स्कूप में आपको 23 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, और वो पूरा का पूरा प्रोटीन जो है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट से डिराइव किया गया है। तो अगर आप ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन को किसी और नॉर्मल वे प्रोटीन से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ओजीवा वालों ने वे प्रोटीन के अलावा बस थोड़े बहुत वाइटमिन्स और मिनरल्स का ब्लेंड डाल रखा है और थोड़े बहुत हर्ब्स ब्लेंड डाल रखे हैं। बाकी दोनों ब्रांड्स के जो है प्रोटीन सोर्स सेम ही है, वे प्रोटीन ही है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए चाहे आप दूध में हल्दी डाल के पिए, चाहे आप प्लेन दूध पिए, आप मेजरली दूध ही पी रहे हैं। और हल्दी वाला दूध और प्लेन दूध कोई भी पी सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। तो वे प्रोटीन जो कि दूध से डिराइव किया हुआ एक प्रोटीन है, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना, मेंस प्रोटीन और वुमेन्स प्रोटीन, ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्टूपिडिटी लगती है। और ये प्योरली मेरा ओपिनियन है। और वो इसलिए देखिए क्योंकि क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर कोई मेल है तो वो ऐसा बोल रहा है कि यार मैं तो मेल हूं तो मैं तो सिर्फ ऐसे ही गाय का दूध पीऊंगा जिसके मूछें हों। या फिर क्या आपने कभी किसी फीमेल को ऐसा सुनते हुए बोला है कि मैं तो फीमेल हूं तो मैं तो किसी ऐसे गाय का ही दूध पीऊंगी जिसके चेहरे पे एक भी बाल ना हो। तो गाइस वे प्रोटीन को, आई मीन गाइज एंड गर्ल्स, वे प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना, मेंस प्रोटीन और वुमेन्स प्रोटीन, मुझे ये बहुत बड़ी स्टूपिडिटी लगती है और बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक लगता है, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन में है। दूसरी चीज़ जो वुमेन्स लोगों को आकर्षित करती है वुमेन्स प्रोटीन खरीदने के लिए, वो है कि बहुत सारी वुमेन्स सोचती हैं कि यार कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर लेना जिसके लेबल पे लिखा है साइंटिफिकली बिल्ड मसल, या फिर कोई बॉडी बिल्डर बना है, अगर वैसा वे प्रोटीन कोई वुमेन ले लेंगी तो उनके बड़े बड़े बाइसेप्स बन जाएंगे, बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप जितनी भी वुमेन्स लोग हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ समझें कि आप गाइज लोगों की तरह बड़े मसल नहीं बना सकती। वो इसलिए क्योंकि मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि एक मसल बिल्डिंग हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में वो टेस्टोस्टेरोन जो है, मसल बिल्डिंग हार्मोन है, वो बहुत कम होता है, मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मेल्स वाले ज़्यादा मसल बना सकते हैं। पर अगर फीमेल्स लोग वेट ट्रेनिंग के साथ कोई भी एक नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मसल बना लेंगी और इसीलिए उन्हें वुमेन्स प्रोटीन ही लेना चाहिए। तो ये एक मेरा ओवरऑल ओपिनियन था मेंस प्रोटीन और वुमेन्स प्रोटीन के बारे में, जो मैंने सोचा इन अ नटशेल आप लोगों को बता दूं। मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना एक ओपिनियन बता रहा हूं कि प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना, मेंस प्रोटीन और वुमेन्स प्रोटीन, दिस इज ऑल अ स्टूपिडिटी अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोटीन पाउडर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही मेन चीज़ है। तो इंग्रेडिएंट्स में आप पाएंगे कि ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो मेजर सोर्स है, मतलब जो ज़्यादा डाला गया है, वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। क्योंकि मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है इसलिए कंपनी ने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है।
हर्ब्स ब्लेंड डाले हैं, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स ब्लेंड डाले हैं, डाइजेस्टिव ब्लेंड डाला है, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम इन्होंने डाला है जो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ज़ैंथन गम का इस्तेमाल किया है। ज़ैंथन गम बेसिकली क्या करता है कि आपके शेक को थोड़ा थिक कर देता है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनको सबको बाइंड करके रखता है ताकि वो अलग अलग ना हो मिक्सिंग के दौरान। और इन्होंने स्वीटनेस ऐड करने के लिए इसमें नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल किया है जो कि है स्टीविया। आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं किया है, नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल किया है जो कि एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जिसे हम स्टीविया बोलते हैं। तो गाइस ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में आप देखेंगे कि इनका जो एक स्कूप है वो 32 ग्राम्स का है और 32 ग्राम्स में कंपनी आपको 72% प्रोटीन यानी कि 23 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। फैट्स पर स्कूप आपको मिलता है 1.68 ग्राम्स और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है 4.52 ग्राम्स। जो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स का ब्लेंड इन्होंने डाला है इंग्रेडिएंट्स में, उसकी न्यूट्रिशनल वाइज इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में दे रखी है जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे या फिर अगर वुमेन्स हो तो देख पा रही होंगी। तो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स का पूरा ब्रेकअप इन्होंने दे रखा है। हालांकि एक चीज़ मैं इनके लेबल में मुझे कहीं नहीं मिली, वो है हर्ब्स। देखिए इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे हर्ब्स डाले जैसे कि शतावरी हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, ग्रीन टी होगा, कुरकुमिन हो गया, तुलसी हो गया, सिनेमन हो गया, ये बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं। पर वो हर्ब्स आपको पर स्कूप कितने मिल रहे हैं उसका कहीं ब्रेकअप ही नहीं दिया है। और ये चीज़ जब मैंने उजीवा टीम से कंफर्म किया कि भाई आपने कितने हर्ब्स डाले हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें हर एक हर्ब्स मिल रहा है, उसका प्लीज़ मुझे ब्रेकअप दीजिए। तो उजीवा टीम वालों ने मुझे मेल कर दिया कि क्योंकि हमने हर्ब्स का ब्लेंड डाला है, सब चीज़ मिक्स करके डाली है, ब्लेंड डाला है, इसलिए जो है हम उसका इंडिविजुअल ब्रेकअप आपको नहीं बता सकते और हमें खुद ही नहीं पता उसका इंडिविजुअल ब्रेकअप। तो देखिए अगर ब्लेंड की हम बात करें तो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स का भी तो आपने ब्लेंड ही डाला है, तो उसका भी तो ब्रेकअप आपने दिया ही है ना पूरा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में। तो हर्ब भी ब्लेंड अगर आप डाले हैं तो उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर्ब सिर्फ नाम के लिए छुआ दिया हो आपने, इसलिए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखिए जो भी आप इंग्रेडिएंट्स में डाल रहे हैं, जो वैल्यू एडिशंस हैं, उसका पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पर स्कूप कितना मिल रहा है वो पता होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं बताया है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बता देता हूँ। अमीनो एसिड प्रोफाइल, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग को मैच करती है और जस्टिफाई करती है। बात करें इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में तो देखिए फिल्ट्रेशन मेथड इनका है अल्ट्रा फिल्टर्ड और क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है आपका वे प्रोटीन फिल्टर करने के लिए। इससे फ़ायदे ये होते हैं कि जितने भी वे प्रोटीन के सब फ्रैक्शंस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो सब इसमें बरकरार रहते हैं और आपका वे प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होता है एज कंपेयर टू केमिकल प्रोसेस जिसे हम आयन एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें आपका वे प्रोटीन जो है डीनेचर्ड हो जाता है। तो इनका जो वे प्रोटीन है वो नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा ही फिल्टर किया गया है, ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस एंड वुमेन्स, टेस्ट मुझे इसका अच्छा नहीं लगा और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। टेस्ट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। माइट भी जो हर्ब्स एडेड हैं शायद उसकी वजह से टेस्ट अच्छा ना हो, क्योंकि हर्ब से थोड़ी बहुत कड़वाहट हो जाती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है बहुत सारे और भी वे प्रोटीन पाउडर्स में जो लोग हर्ब्स डालते हैं। तो मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। बात करूँ इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में तो कंपनी ने यहाँ पे लिखा है 1 स्कूप 32 ग्राम्स। कंपनी ने कहीं भी हीपिंग स्कूप नहीं लिखा है, इसलिए मैं लेवल स्कूप से जो है इस इनके सर्विंग साइज़ का मेजरमेंट करूँगा और जो भी इनके सर्विंग साइज़ का मेजरमेंट आ रहा है वो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करें इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में तो मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है। आप 1 मिनट तक भी अगर इसे अपने शेकर में शेक करते रहेंगे तो भी आपको लम्प्स दिखेंगे ही दिखेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको लम्प्स दिख रहे हैं। तो मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लम्प्स इसमें जो है देखने को मिलते हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ये मैंने अमेज़ॉन से ½ kg का बॉक्स मंगवाया था, जो कि मुझे पड़ा है 1599 रुपीज़ का। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है बीइंग एन इंडियन प्रोडक्ट। 1599 रुपीज़ में ½ kg आपको बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोटीन मिलते हैं और ये सेम प्राइस पे अपना इंडियन प्रोटीन ऑफर करें। देखिए कभी भी इंटरनेशनल ब्रांड का जो प्रोटीन होता है उसे इंडिया में पहुंचाने तक उसमें कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ये सब लगती हैं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बन रहा है
तो उसका प्राइसिंग एडवांटेज इंडियंस को मिलना चाहिए, बट इनका जो प्राइसिंग है वो प्योरली आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैच होता है। पता नहीं ओजीवा वालों ने इतना महंगा इस प्रोटीन को क्यों कर रखा है। इसलिए कर रखा है कि उन्होंने हर्ब्स डाले हैं, या फिर इसलिए कर रखा है कि उन्होंने अपने प्रोटीन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मेंस प्रोटीन और वुमेन्स प्रोटीन। देखिए हर्ब्स अगर डाले भी हैं तो हर्ब्स और वाइटमिन्स और मिनरल्स के ब्लेंड का अलग से भी अगर आप सप्लीमेंट लेंगे ना तो भी आपको इससे सस्ता पड़ेगा वो। मतलब आप वे प्रोटीन नॉर्मल लेके हर्ब्स ब्लेंड का, वाइटमिन ब्लेंड का अलग से सप्लीमेंट ले लिए तो भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग ओजीवा को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 1599 फॉर हाफ केजी, इट्स वे टू एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इस प्रोटीन पाउडर का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 65.6% प्रोटीन। अगर आप पर सर्विंग के हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पर सर्विंग मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मिलेगा 21 ग्राम्स प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 23 ग्राम्स प्रोटीन, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 21 ग्राम्स प्रोटीन। तो 2 ग्राम्स प्रोटीन यहाँ पे कम पाया गया है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोटीन पाउडर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और छोटी सी समरी में बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन में है। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो आई थिंक ओजीवा अब काफ़ी जाना माना ब्रांड हो चुका है। बहुत मार्केटिंग भी इनकी होती रहती है, बहुत प्रमोशन भी होता है, तो बहुत अच्छा खासा ब्रांड ये बन गया है, बहुत बड़ा ब्रांड है। दीपिका पादुकोण आई थिंक इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ओजीवा इज़ अ वेल नोन ब्रांड, ये मैं पॉजिटिव नंबर 1 में बोलूँगा। सेकंड पॉजिटिव की बात करूँ तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट ठीक आई है। देखिए 2 ग्राम का डिफरेंस है, पर फिर भी मैं ठीक बोलूँगा, तो उसे भी मैं पॉजिटिव में कंसिडर करूँगा। बात करूं तीसरे पॉजिटिव की तो इनका फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है, जो कि नेचुरल मेथड है इनके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। बात करूं चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तो इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीटली डिस्क्लोज कर रखा है, जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग को मैच करता है और जस्टिफाई करता है। और बात करें सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की तो इन्होंने थोड़े बहुत वैल्यू एडिशंस कर रखे हैं, जैसे कि वाइटमिन्स एंड मिनरल्स ब्लेंड हो गया या फिर हर्ब्स का ब्लेंड हो गया, तो वो भी मैं पॉजिटिव में कंसिडर कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर नेगेटिव है इस प्रोडक्ट का प्राइस, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 1599 फॉर हाफ केजी इज़ वे टू एक्सपेंसिव। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू वॉट इंटरनेशनल ब्रांड्स आर चार्जिंग। मेरे ख्याल से एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। बात करूं दूसरे नेगेटिव की तो इन्होंने हर्ब्स ब्लेंड का कहीं भी ब्रेकअप नहीं दे रखा है कि हर्ब्स ब्लेंड जो इन्होंने डाला है वो आपको पर सर्विंग कितना मिल रहा है। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव है मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन के हिसाब से। तीसरे नेगेटिव की बात करूं तो वो है इसकी मिक्सेबिलिटी। लम्स आपको इसके मिक्सेबिलिटी में मिलेगा ही मिलेगा। और बात करूं चौथे नेगेटिव की तो वो है इसका टेस्ट। मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैं उसे नेगेटिव में रख रहा हूँ। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोटीन पाउडर के बारे में। अच्छा, इस वीडियो के दौरान मैंने गाइस बहुत बार बोल दिया है, या बहुत बार मेल लोगों को ऐसा लग रहा है मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि फीमेल्स लोगों के लिए मैं पहली बार कोई प्रोटीन पाउडर का रिव्यू कर रहा हूँ। तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा मेरे मुंह से गाइस निकल गया हो। आदत हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। पर उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो का पर्पस है वो आप लोगों को समझ में आया हो। ये पूरा वीडियो प्योरली मेरे ओपिनियन में है, किसी भी ब्रांड को मैं टारगेट नहीं कर रहा, किसी ब्रांड के प्रति मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा। प्योरली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जिसके बेसिस से मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।